ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह मैंने हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है कि कौन सा सही है। तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली चंद्रगुप्त। तो धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी ये किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारतेंदु ने कौन सी यात्रा वृत्त संबंधी रचना की है। तो गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। तो सरयू पार की यात्रा जो है भारतेंदु की रचना है और किससे संबंधित है? यात्रा वृत्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तदी समाज से किसका संबंध है? तो तदी समाज से किसका संबंध है? तदी समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं, क्योंकि भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए इस युग का नाम क्या पड़ा? भारतेंदु युग पड़ा। और इन्होंने तदी समाज की स्थापना की थी, किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देखिए, दूसरा इतिहास जब पूछेगा किसने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। दूसरा इतिहास पूछा जाएगा तो आपको डॉक्टर बच्चन सिंह पे टिक करना है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? अतीत के चलचित्र के रचयिता है महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है आपको सही टिक लगाना है। तो जायसी की रचना कौन सी नहीं है? पद्मावत तो जायसी की रचना है, जिसे हिंदी का बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। अखरावट भी जायसी की रचना है, आखिरी कलाम भी जायसी की रचना है, लेकिन चंदायन जायसी की रचना नहीं है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। जो ये भी क्या है? सूफी प्रेमाख्यानक कवि है। कौन? मुल्ला दाऊद। और ये भी चंदायन जो है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाशयी शाखा का प्रतिनिधि कवि है। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ये तीनों रचनाएं किसकी है? जायसी की। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो चंदायन जो है जायसी की रचना नहीं है। ये तीनों जो रचनाएं हैं जायसी की, आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। पद्मावत क्या है, किस तरह का काव्य है? तो महाकाव्य है। अखरावट किसकी रचना है? जायसी की। और आखिरी कलाम भी जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में भक्ति का स्रोत, भारत में जो भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित हुआ था? तो कहाँ से प्रस्फुटित हुआ था? दक्षिण से। कहाँ से हुआ था? दक्षिण से। क्वेश्चन नंबर 8 है, संतन को कहाँ सिकरी सो काज। संतन को कहाँ सिकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? कुंभन दास जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। जब अकबर ने इनको सिकरी में आमंत्रित किया था तो इन्होंने ये पंक्ति कही थी, संतन को कहाँ सिकरी सो काज, आवत जात पनैया टूटी, बिचर गयो हरि नाम। जो कि महत्वपूर्ण पंक्ति है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? देखिए, काव्यधारा के कवि किस काव्यधारा के कवि हैं पूछा जाता है। भक्ति काल में 2 काव्यधाराएं, एक निर्गुण काव्यधारा, एक सगुण काव्यधारा है, जिसमें निर्गुण काव्यधारा में 2 शाखाएं हैं। एक
ज्ञानाश्रयी शाखा, एक दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण काव्यधारा में भी 2 शाखा है, एक राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो यहाँ पे चारों दिया गया है। आपको पता है कि पता होना चाहिए कि नानक जो है किस काव्यधारा के कवि हैं। तो नानक जो है संत काव्यधारा के कवि हैं। संत काव्यधारा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी ए जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता है सूरदास। सूरदास भ्रमर गीत के रचयिता है। सूरदास की रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। सूरदास जो है भक्ति काल के, सगुण काव्यधारा के, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं। और ये अष्टछाप के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं। कौन? सूरदास। और इनकी भक्ति भावना पूछी जाती है किस भाव की है? तो इनकी भक्ति भावना शाक्य भाव की है। इनके गुरु का नाम भी पूछ लेता है एग्जाम में, इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य हैं। इनकी भक्ति शाक्य भाव की है और एक कृष्ण के उपासक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्ति के प्रभाव बस अपना नाम रख लिया। सैयद इब्राहिम जो है ये मुस्लिम थे और भक्ति के प्रभाव बस इन्होंने अपना क्या नाम, कृष्ण भक्ति का इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण इन्होंने अपना नाम बदल दिया था। नाम रख लिया था क्या? रस खान। रस खान इन्होंने अपना नाम रखा था। ये कृष्ण के उपासक थे और सैयद इब्राहिम इनका नाम था, लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रभाव होने के कारण इन्होंने इनका नाम क्या रख लिया? इन्होंने रस खान। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुष्टि का जहाज। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है और इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? विठल नाथ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकबर के दरबार में किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? अकबर के दरबार में ऐसा कौन सा सदस्य है जिन्होंने दोहावली की रचना की? तो रहीम ने दोहावली की रचना की। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? विश्वनाथ रीतिकाल के नामकरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। रीतिकाल पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि 4 ऑप्शन है, बिहारी, देव, घनानंद, पद्माकर। तो रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद। देखिए रीतिकाल को 3 काव्यधारा में बांटा गया है, एक रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? घनानंद। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 17, रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। केशवदास भी रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं और ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्रिका इनकी प्रसिद्ध रचना है, किसकी? केशवदास की। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद्माकर रीतिकाल के किस काव्यधारा? देखिए आपका रीतिकाल के जो कवि हैं, रीतिकाल के कवियों को 3 काव्यधारा में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। हर एक काव्यधारा के कवियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें पद्माकर पूछा जा रहा है कि पद्माकर किस काव्यधारा के, रीतिबद्ध के हैं या रीति सिद्ध के हैं या रीति मुक्त के हैं? तो पद्माकर जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पूछा जा रहा है कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की है? तो प्रिय प्रवास रचना तो इनकी है नहीं, ये रचना किसकी है? हरिऔध की रचना है। हरिऔध की रचना है क्या? प्रिय प्रवास, जो कि प्रसिद्ध रचना है। अब खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है प्रिय प्रवास को, महाकाव्य है ये। लहर जो है ये जायसी की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, और उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर जो है द्वितीय राष्ट्र कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों रचनाएं जो हैं, ये तीनों रचनाएं तो मैथिलीशरण गुप्त की है नहीं, तो कौन सी बची? साकेत। साकेत रचना जो है, साकेत रचना मैथिलीशरण गुप्त की रचना है और ये राम काव्य पर आधारित है। ये रचना, ये भी क्या है? महाकाव्य है, राम काव्य पर आधारित है।
साकेत से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथिली चरण की जो रचना साकेत है इसका सबसे मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो 9वां सर्ग जो है सबसे मार्मिक है और इसी में क्यों उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है, इसलिए ही सबसे मार्मिक सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, रामनरेश त्रिपाठी, नरेश शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, धूमिल। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें से कौन सा कवि छायावादी नहीं है, तो कौन सा कवि छायावादी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन जो है हालावादी कवि हैं और अज्ञे जो है प्रयोगवादी कवि हैं, धूमिल समकालीन कवि हैं, कविता के कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जो है पूछा जा रहा कौन सा छायावादी कवि है, तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं, इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। छायावाद का जनक कहा जाता है किसे, जयशंकर प्रसाद को। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बी, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं और इन्हें छायावाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रामविच व्रेनीपुरी ने कौन सी यात्रावृत्त की है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सी यात्रावृत्त की है, इन्होंने पैरों में पंख बांधकर, इनकी यात्रावृत्त संबंधी रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रगतिवाद के दर्शन से प्रभावित है, प्रगतिवाद पर किस दर्शन का प्रभाव है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रभाव किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रभाव तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा था, 1943 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक कौन थे, अज्ञेय जी थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इसके संपादक थे। इसका संपादन कब हुआ था, 1943 में हुआ था। 4 सप्तक थे टोटल, चारों सप्तक के कवियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो चारों सप्तक के कवियों को याद करने का ट्रिक, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक क्या है, अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है और ये किसका शीर्षक है, अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है। अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग किसकी रचना है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है और ये नाटक विधा की रचना है। क्या है, नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह का नाम क्या है, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है और उसका नाम क्या है, संसद से सड़क तक तो आपका धूमिल की रचना हो गई, तो ये तो होगा नहीं। चांद का मुंह टेढ़ा है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 28, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है, पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है, मंगलेश डबराल का। क्वेश्चन नंबर 29 है, साये में धूप के रचनाकार कौन है, साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जो है साये में धूप के क्या है, रचनाकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक क्या है, तो अंधेर नगरी, बकरी, शकुंतला और संयोगिता स्वयंवर। अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध नाटक है, नाटक का क्या है, शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिओद। तो महावीर प्रसाद यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र तो सरस्वती पत्रिका के संपादक है नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, हरिओद भी नहीं है। कौन है सरस्वती पत्रिका के संपादक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी पर टिक नहीं करना है, बल्कि श्याम सुंदर दास पे टिक करना है, क्योंकि 1900 ईस्वी में जब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी तो इसके संपादक कौन थे, श्याम सुंदर दास। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कब इसके संपादक बने, 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के क्या बने, संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 32 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन इनमें से कौन सा है, अशोक के फूल, चिंतामणि, विचार और वितर्क और रसरसंग। तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, इसकी रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पगडंडियों का जमाना के व्यंग्यकार कौन है। पगडंडियों का जमाना क्या है, व्यंग्यात्मक रचना है, इसके व्यंग्यकार कौन है, हरिशंकर
परसाई, हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्यकार है, इनकी अधिकांश रचनाएं व्यंग पर आधारित है। तो पगडंडियों का जमाना किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंग महिला की कहानी का नाम क्या है? बंग महिला की कहानी का नाम है दुलाई वाली, और इनका वास्तविक नाम है क्या है? राजेंद्र बाला घोष। इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है। इनकी कहानी का क्या नाम है? दुलाई वाली। क्वेश्चन नंबर 35 है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जो है वो समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? प्रसाद जी का नहीं है तो ये स्कंदगुप्त नाटक तो प्रसाद जी का है, चंद्रगुप्त नाटक भी प्रसाद का है, और ध्रुव स्वामिनी भी नाटक प्रसाद। ये तीनों नाटक जो है प्रसाद जी की नाटक है। प्रसाद जी का नाटक ऐतिहासिक नाटक है, लेकिन भारत दुर्दशा जो है वो प्रसाद जी का नाटक नहीं है। किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हरिश्चंद्र जी का नाटक है क्या? भारत दुर्दशा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आषाढ़ का एक दिन क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक के क्या है? नाटककार है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आठवां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम क्या है? आठवां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम है सुरेंद्र वर्मा। आठवां सर्ग जो है वो नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 39 है, बकरी क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके नाटक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक के क्या है? नाटककार है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी में प्रथम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम रचनाकार, प्रथम कवि, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो हिंदी का पहला उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास जो हैं परीक्षा गुरु की क्या है? रचनाकार हैं, और परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद ने बहुत सारी उपन्यास लिखी हैं। तो यहाँ पे कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान, ये तीनों उपन्यास तो प्रेमचंद का है। और कौन सा उपन्यास इनका नहीं है? तितली। तितली इनका उपन्यास नहीं है। तितली किसका उपन्यास है? प्रसाद जी का है। क्वेश्चन नंबर 42 है, त्यागपत्र क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र उपन्यास के क्या हैं? रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए। सूरदास, ऐसा कौन सा उपन्यास है जिस पर सूरदास के जीवन से आधारित है? खंजन नयन जो है सूरदास के जीवन से आधारित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? यशपाल। यशपाल जो है, यशपाल है, दादा कामरेड जो है यशपाल की रचना है। यशपाल की रचना है, तो ये तो इनका अज्ञे का उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञे का। नदी के द्वीप किसका उपन्यास है? अज्ञे का, अज्ञे जी का। और अपने अपने अजनबी भी किसका उपन्यास है? अज्ञे जी का। तो ये तीनों उपन्यास तो अज्ञे जी का हो गया। दादा कामरेड पूछा जा रहा कौन सा उपन्यास अज्ञे जी का नहीं है? तो दादा कामरेड जो उपन्यास है अज्ञे जी का नहीं है। किसका उपन्यास है? ये यशपाल का है। यशपाल का एक और उपन्यास है झूठा सच, जो कि ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका है उषा प्रियंवदा। रुकोगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा। क्वेश्चन नंबर 46 है, चाक के रचनाकार का नाम बताइए। मैत्रेयी पुष्पा जो है चाक के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिल्लेश्वर बकरिया एक क्या है? संरचनात्मक रेखा चित्र है। तो इसकी लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी की पहली आत्मकथा। देखिए यहाँ पे हिंदी की पहली आत्मकथा, यानी हिंदी से प्रथम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा के लेखक कौन है? बनारसी दास जैन। तो कथा के लेखक तो पता चल गया बनारसी दास जैन है, लेकिन हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम क्या है? तो अर्धकथानक। अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा का
अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा का नाम है और इसके रचनाकार कौन है? बनारसी दास जैन। लास्ट क्वेश्चन है 50। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। एक लास्ट क्वेश्चन 51 जो कि आप लोगों के लिए है, आप लोग को इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवित्री है? तो हर एक सप्तक कौन किस सप्तक की का कवि है, कवित्री है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवि है, तो आपको बताना है किस सप्तक की कवि है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब में मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।